नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 3 पहले कर चुके हैं, आज चौथा प्रैक्टिस सेट है। शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1। किस मुगल सम्राट ने ताजमहल का निर्माण कराया था? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। क्या अकबर ने कराया था, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या बाबर ने? किसने कराया था? तो इसका आंसर का सही आंसर क्या होगा, शाहजहां ने कराया था। किसने? शाहजहां ने कराया था। देखिए बाबर ने आक्रमण कब किया था? मुगल जो आए थे, तो बाबर सबसे पहले कब पहला युद्ध इसने कब किया था? तो 1528 में। कब? 1528 में आया था बाबर भारत में। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1930 में की थी? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1930 में की थी? क्या शवज्ञ अवज्ञा आंदोलन की, या भारत छोड़ो आंदोलन की, चंपारण आंदोलन की, या नमक सत्याग्रह की? किसकी? यह नमक सत्याग्रह की। 2 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी? नमक सत्याग्रह की। कब? नमक सत्याग्रह की कब की थी इसकी? 1930 में। कब? 6 मार्च से 12 मार्च के बीच में की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सबसे पहले रेलवे प्रणाली की शुरुआत की थी? रेलवे किसने चलाई थी भारत में? किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी? तो सही आंसर क्या होगा? 3 का सही आंसर क्या होगा? क्या लॉर्ड कनिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड बेल्जियन ने, या लॉर्ड हेंटिंग्स ने? किसने चलाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने ये चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन से प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष बने थे? जो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या महात्मा गांधी? कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है? क्या 6 है, 5 है, 7 है, या 8 है? कितनी है, जल्दी बताइए। कितनी है मौलिक अधिकारों की संख्या? तो इसमें कितनी है? 6 है, वर्तमान में 6। पहले कितने थे? देखिए पहले 7 थे। कितने थे? 7। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया है। कौन सा? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार बना दिया है, इसलिए अब कितने रह गए? 6 रह गए हैं। कितने मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे? 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया? किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की चर्चा है? तो 6 का सही आंसर क्या होगा? क्या 124, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 135, या अनुच्छेद 142? ए का सही आंसर क्या होगा? तो इसका ए है। कौन सा? सही 124 में चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में, पंजाब में, या मध्य प्रदेश में? किस में है स्थित है? 7 का सही आंसर क्या होगा? किस में है? राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा पर बनती है? उत्तरी सीमा पर कौन सी है भारत की? तो क्या पश्चिमी घाट है, अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा है? 8 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो वो कौन सा है? हिमालय। कौन सा? हिमालय पर्वत है। देख क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
क्या अन्यायसाय है, क्या अन्यायसाय, यकृत या लीवर, या थायराइड, या पिट्यूसरी? कौन सी है? पिट्यूटरी। इसका 9 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है वो? लीवर है। कौन सी? यकृत या लीवर है? कौन सी? लीवर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कौन सा तत्व धातु नहीं है? कौन सा इसमें तत्व है नीचे जो धातु नहीं है? क्या लोहा धातु नहीं है, सोना धातु नहीं है, ऑक्सीजन धातु नहीं है, या तांबा धातु नहीं है? कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन धातु नहीं है। कौन सा? ऑक्सीजन धातु नहीं है, बाकी सब ये धातु है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रूस की राजधानी कौन सी है? रूस की राजधानी क्या है? जल्दी बताइए। क्या मास्को है, या सेंट पीटर्सबर्ग है, या कीव है, या मिन्स्क है? इसकी राजधानी क्या है रूस की? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या है? मास्को। क्या है? रूस की राजधानी क्या है? मास्को है। देखिए 12 का सही आंसर क्या होगा? 12 का बताइएगा जल्दी। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछी जा चुकी है इसकी। क्या है? ढाका है, या काठमांडू है, इस्लामाबाद है, या ताशकंद है? क्या है? तो इसकी क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। देखिए काठमांडू कहाँ की है? नेपाल की। नेपाल की है। इस्लामाबाद कहाँ की है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की। और ताशकंद कहाँ की है? म्यांमार की है। क्वेश्चन नंबर 13। सऊदी अरब की मुद्रा, सऊदी अरब देश है उसकी मुद्रा का क्या नाम है? उसकी मुद्रा कौन सी है? 13 का सही आंसर क्या होगा? क्या दिनार है, रियल है, डॉलर है, या पाउंड है? 13 का जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसकी कौन सी है? रियल है। कौन सी? रियल। रियल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है? निम्न में से कौन अर्जेंटीना की मुद्रा है? अर्जेंटीना की मुद्रा का क्या नाम है? तो अर्जेंटीना उसकी मुद्रा क्या है? यूरो है, या पेरू है, डॉलर है, या रुपया है? क्या है अर्जेंटीना की? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो ये इसकी क्या है? पेरू। क्या है? पेरू। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? क्या 21 जून को, 15 अगस्त को, या 5 सितंबर को, या 2 अक्टूबर को? कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो 21 जून को। कब? 21 जून को। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। और 5 को शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? 26 जनवरी, 14 नवंबर, या 15 अगस्त, या 5 सितंबर? तो कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। सॉरी, 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 17। किस भारतीय महिला ने 2024 में मिस यूनिवर्सिटी का खिताब जीता है? किसने जीता है मिस यूनिवर्सिटी का खिताब 2024 में? देखिए 17 का सही आंसर क्या होगा? किसने जीता है? तो क्या हरनाम सिंधु ने जीता है, सुष्मिता सेन ने जीता है, रिया सिंघा ने जीता है, या नेहा धूपिया ने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिया सिंघा ने जीता है। किसने? रिया सिंघा ने। 17 का क्या है? सी। देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 2024 में भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजित किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? क्या मुंबई में, गोवा में, पुणे में, या दिल्ली में? किस में किया जाएगा? तो ये कहां पर होगा? गोवा में। कहां? गोवा में होगा। किस शहर में? गोवा में। देखिए 19 क्या कहता है? कौन सा भारतीय शहर 2024 में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करेगा? कौन सा शहर करेगा? इसका सही आंसर क्या होगा 19 का? 19 का क्या है? नई दिल्ली। कौन सा करेगा? नई दिल्ली करेगा। कौन सा? नई दिल्ली करेगा।
देखिए प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी? क्या गंगा है, यमुना है, या ब्रह्मपुत्र है, या गोदावरी है? कौन सी है? तो वो गंगा है। कितनी लंबाई है इसकी? 2525। कितनी है? किलोमीटर, इतनी इसकी लंबाई है। देखिए 21, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है? किस राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है? 21 का सही आंसर क्या होगा? क्या कर्नाटक को, तमिलनाडु को, केरल को, या आंध्र प्रदेश को? किसे कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा मसाले किस राज्य में उगते हैं? तो किसे कहा जाएगा? केरल में। कहा? केरल में। क्वेश्चन नंबर 22, पोंगल त्योहार का मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है? क्या केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश में? किस में मनाया जाता है? तो ये कहाँ? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्तों का प्रतीक है, यह किस महीने में मनाया जाता है? तो किस महीने में मनाया जाता है? रक्षाबंधन किस महीने में आते हैं? हिंदी के किस में आते हैं? क्या सावन में आते हैं, कार्तिक में, या माघ में? किस में आते हैं? तो श्रावण में आते हैं। कौन से? सावन महीने में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कहता है, भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? यूनेस्को में सबसे पहले विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? क्या ताजमहल है, क्या अजंता की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, या लाल किला? कौन सा है? तो ये है अजंता की गुफाएं। कौन सा? अजंता की गुफाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कहता है, ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? ताजमहल किस शहर में स्थित है? क्या आगरा में, जयपुर में, या दिल्ली में? कहां पर? कहां पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। कहां पर? आगरा में। किस शहर में? आगरा में स्थित है। देखिए प्रश्न नंबर 26, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 26 का सही आंसर क्या होगा? क्या अंटार्कटिक महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, या अंटार्कटिका महासागर? कौन सा है सबसे बड़ा विश्व का? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। देखिए 27, प्रश्न नंबर 27, नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो कौन सी है? क्या भारत की है, रूस की है, या चीन की है, या यूएसए की है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो किसकी है? ये अमेरिका की है। कहां की? अमेरिका की। भारत की कौन सी है? इसरो। कौन सी है भारत की? इसरो। इसरो भारत की है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 क्या कहता है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? 28 का सही आंसर क्या होगा? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? कौन थे? 28 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। तो क्या है? डी। इसका क्या होगा? डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कहता है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो 29 का सही आंसर क्या होगा? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, या असम में? किस में होता है? 29 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। कहा? अरुणाचल प्रदेश में होता है। देखिए प्रश्न नंबर 30, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? किस शहर में है? जल्दी बताइए। 30 का सही आंसर क्या होगा? क्या न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, लंदन, या जिनेवा में है? तो कहां पर है? ये पेरिस में है। कहां पर? पेरिस में। 30 का सही आंसर क्या है? बी। कहां? पेरिस में है। 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था?
विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? क्या ग्रोहम बेल ने किया था, थॉमस एडिसन ने किया था, आइंस्टीन ने किया है या न्यूटन ने किया था? किसने किया था? तो 31 का सही आंसर क्या होगा? तो थॉमस एडिसन ने किया था। किसने? थॉमस एडिसन ने किया था। ये प्रश्न नंबर 32, देखिए गलती से 31 हो गया है, ये प्रश्न नंबर 32 कौन सा है? 32। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? क्या केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? किसमें सबसे अधिक है साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो 32 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 32 का सही आंसर कौन सा होगा? केरल। किसमें? केरल में सबसे अधिक है। सबसे कम किसमें है? तो सबसे कम है बिहार में। किसमें? बिहार। सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? बिहार की। और सबसे अधिक केरल की है। ठीक है, 33, प्रश्न नंबर 33, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 33 का सही आंसर क्या होगा? क्या थाने होगा, पुणे, मुंबई या उत्तर दिनाजपुर? दिनाजपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? थाने। कौन सा है? थाने है। कौन सा? थाने। देखिए 34, प्रश्न नंबर 34, नोटबंदी के बाद भारतीय रिजर्वेशन बैंक आरबीआई ने कौन सा नया नोट जारी किया था? जो हमारी आरबीआई बैंक नोटबंदी होगी उसके बाद नया नोट कौन सा जारी किया था? क्या 2000 का किया था, 1000 का, 500 का या 100 का? कौन सा किया था? तो वो किया था 2000 का। कौन सा? 2000 का नया नोट जारी किया था। देख क्वेश्चन नंबर 35, नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के वित्त मंत्री कौन थे जब नोटबंदी हुई थी 2016 में? कब? 2016 की बात हो रही है। तो उस समय कौन थे? क्या मनमोहन सिंह थे, अरुण जेटली या पी चिदम्बरम या निर्मला सीतारमण? कौन थी? तो 35 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन थे? तो वो तो अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? क्या एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, सी आर राव को कहा जाता है, बी कुम्मल अम्बेडकर को कहा जाता है या हर्षवर्धन को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। देखिए इस साल इनको भारत रत्न भी मिला है, एम एस स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में दलहन की सबसे बड़ी उत्पादन राज्य कौन सा है? जो दलहन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर क्या है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा? 37 का कौन सा है? ए, मध्य प्रदेश। देखिए 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय किस स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? क्या मुंबई में है, कोलकाता में या नई दिल्ली या चेन्नई में? तो रेलवे का, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो ये कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में स्थित है। देखिए 39 का कहता है भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? क्या 8 जोन है, 9 है, 17 है, 18 जोन है? कितने जोन है रेलवे में? तो जल्दी बताइएगा कितने हैं? तो ये 18 जोन है। कितने? 18 जोन में बटा हुआ है भारतीय रेलवे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय रेलवे में किस वर्ष रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ अधिनियम पारित हुआ था? आरपीएफ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये कब हुआ था? क्या 1957 हुआ, 1960 में या 1955 में या 1980 में? कब हुआ था? तो 40 का सही आंसर क्या होगा? तो 40 का सही आंसर है ए, 1957 में पारित हुआ था। देखिए प्रश्न नंबर 41, भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन
ट्रेन ने किस मार्ग पर यात्रा की थी? जो पहली ट्रेन चली थी तो वो कहां से कहां तक चली थी? क्या मुंबई से ठाणे, कोलकाता से हावड़ा, दिल्ली से आगरा या चेन्नई से बेंगलुरु? कहां से कहां तक चली थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। हाँ, मुंबई से ठाणे। 41 का सही आंसर क्या है? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? क्या रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या प्रेमचंद? कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? 42 का सही आंसर क्या है? तो 42 का सही आंसर है बी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। देखिए, इन्हीं की इस पुस्तक से क्या लिया गया है? जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है वो कहां से? इनकी पुस्तक में से, इसी में से लिया गया है राष्ट्रीय गान। देखिए 43, क्वेश्चन नंबर 43। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 43 का क्या है? क्या महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या राजेंद्र प्रसाद? 43 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? या सम्मार झील है, पुलिकट झील है, चिल्का झील है या कोलूर झील है? तो 44 का सही आंसर क्या है? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का झील। ठीक है 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? 45 का सही आंसर क्या होगा? क्या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो 45 का सही आंसर कौन सा है? ए। कहां पर? राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46। किस शहर को डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है? किस शहर को डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है? क्या मुंबई को, सूरत को, अहमदाबाद को या जयपुर को? किसे कहा जाता है? तो ये सूरत को कहा जाता है। किसे? सूरत को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्टील ऑफ सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है? क्या जमशेदपुर को, भिलाई को या राउरकेला को या बोकारो को? किस शहर को जाना जाता है? 47 का सही आंसर क्या होगा? तो जमशेदपुर को। किसे? जमशेदपुर को जाना जाता है। 48। देखिए 48, प्रश्न नंबर 48। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है? क्या विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो विटामिन के। कौन सा? विटामिन के है। देखिए प्रश्न नंबर 49 का कहता है डिस्कवरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो क्या विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन बी की कमी से? किसकी कमी से होता है डिस्कवरी रोग? तो 49 का सही आंसर क्या होगा? 49 का सही आंसर कौन सा होगा? तो विटामिन सी की कमी से। कौन सा? विटामिन सी की कमी से होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा ग्रह संध्या का तारा कहा जाता है? संध्या का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? 50 का सही आंसर कौन सा होगा? तो 50 का सही आंसर कौन सा है? क्या बुध कहा जाता है, शुक्र कहा जाता है, मंगल या नेपच्यून कहा जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? बी। इसे शुक्र को कहा जाता है। आज देखिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखे। ये प्रैक्टिस सेट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।